नमस्कार, मंकी टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र जुम्बौल। जो अभी की खबर है, आपने कैप्शन में तो पढ़ ही लिया होगा कि जो साइबर फ्रॉड करते हैं उन्होंने किस तरह से 2% ब्याज दर पर लोन देने के लिए एक शख्स के साथ धोखाधड़ी जो है वो की। हालांकि क्राइम ब्रांच ने बुक किया है मामला दो के खिलाफ। आपको बताएं कि ये मामला है बठिंडी निवासी शमसुद्दीन का। उसको कुछ दिनों पहले एक कॉल आती है जिसपे कुछ दो शख्स जिनकी पहचान जो है वो हुई है रमेश राय निवासी करोल बाग न्यू दिल्ली और विकास कुमार निवासी छत्तीसगढ़। ये दोनों शख्स अपने आप को श्रीराम फाइनेंस कंपनी नाम की एक फाइनेंस कंपनी है जो जयपुर का है और कहते हैं कि हम जयपुर के कर्मचारी हैं इस कंपनी के और 2% पे 2% ब्याज पे 2% ब्याज पे दर पे हम लोन जो है ज़रूरतमंदों को देते हैं। शख्स को शमसुद्दीन को इस कदर से बातों में ये अपनी और कर लेते हैं, उसे कन्विंस कर लेते हैं और उससे मोटी रकम जो है प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पर उससे ऐंठ लेते हैं। बता दें 40 लाख का लोन उसे देने के लिए कहा जाता है, लेकिन जब लोन देने की बारी आती है उसे कहते हैं कि पहले आप कुछ रकम जो है फ्लाइन खाते पे, बैंक खाते में आप डिपॉजिट कर दें और इसके 20 दिन बाद आपको लोन जो है आपके खाते पे आ जाएगा। शमसुद्दीन गरीब जो शख्स है इस उनकी बातों में आ गया। बठिंडी निवासी है ये और इसने वैसा ही किया जैसा उन लोगों ने कहा। काफ़ी बड़ी कंपनी है श्रीराम फाइनेंस कंपनी जयपुर की। उनकी बातों में आ गया, झांसे में आ गया और इसने वैसे ही किया। और उसके बाद जैसे ही 20 दिन गुजर गए तो ना पैसा आया, ना कोई फ़ोन कॉल आई, ना ही कोई संपर्क इससे किया गया। शमसुद्दीन को जो है थोड़ा शक हुआ तो उसने संपर्क करने की कोशिश की। फ़ोन कॉल स्विच ऑफ एज़ यूजुअल जिस तरह से होते हैं, कोई मेल का जवाब नहीं, कोई कुछ नहीं। तो उसने थक हार के जयपुर जाने की योजना बनाई और वहाँ पर गया भी। श्रीराम फाइनेंस कंपनी में जब ये जाता है और वहाँ पर जब ये पूछताछ करता है, इन व्यक्तियों का नाम जो है ये लेता है, वहाँ पर कहता है कि राजेश राय जो है करोल बाग के और साथ में विकास कुमार निवासी छत्तीसगढ़ के यहाँ पे कार्यरत हैं। इन लोगों ने मेरे से कुछ पैसे जो हैं वो ठगे हैं और मुझे कहा गया था, ठगे तो नहीं, ये कहता है कि उन्होंने लिए थे प्रोसेसिंग फ़ीस के तहत और कहा गया था कि 40 लाख रुपया जो है आपको एज ए लोन 2% ब्याज जो इंटरेस्ट होता है उस पर देंगे। लेकिन जब कंपनी छानबीन करती है तो पता चलता है कि इन दो नाम के शख्स उनकी कंपनी में कार्य करते ही नहीं हैं, वो काम ही नहीं करते हैं। थक हार के जब इसे ये महसूस होता है शमसुद्दीन को कि इसके साथ ठगी हुई है तो ये फ़ौरन जम्मू वापस आकर क्राइम ब्रांच जम्मू के पास जाके गुहार लड़ाता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। क्राइम ब्रांच जम्मू उसी वक्त प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसमें आरोप जो है वो सिद्ध होते हैं और इन दो शख्स के साथ जो है इनके खिलाफ जो है इनको बुक किया जाता है। लेकिन मकसद ये है, ये स्टोरी इसलिए मैंने आपको बताई कि अगर आप लोगों को भी कोई भी फ़ोन कॉल आती है, सतर्क रहें। कभी भी अपनी बैंक डिटेल, फ़ोन डिटेल, IFSC कोड, कोई भी बैंक डिटेल या फिर कुछ भी मांगे, साफ तौर पर मना कर दें। और अननोन नंबर तो आप उठाएं ना। अगर आप उठाते भी हैं तो आप अपने बैंक, जो आपका कंसर्निंग बैंक है, वहाँ पर फ़ोन कीजिए या फिर खुद चले जाइए, उनसे पूछिए कि आपकी ओर से मुझे इस तरह से कोई फ़ोन वगैरह तो नहीं आया या फिर ऐसे ऐसे मुझे फ़ोन आया है, बताएं क्या करें। वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे। नहीं तो क्राइम ब्रांच के पास आप जाएंगे, जिस तरह से ये ठगों के शिकार हो गए। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से साइबर फ्रॉड जो है ये हो रहा है और अलग अलग तरीक़ों से और वो लोगों को शिकार बनाते हैं। और जिस तरह से शमसुद्दीन जो बठिंडी निवासी हैं इनको शिकार बनाया और मोटी खासी रकम जो है इनसे ठग ली। मकसद ये है, क्राइम ब्रांच तो अपना कार्य कर रही है लेकिन वक्त लगेगा उनको भी इन दोनों को पहचानने में और पकड़ने में। लेकिन अगर आप लोग अभी से सतर्क हो जाएं तो इन जो ये साइबर क्राइम करते हैं इनसे आप बचे रह सकते हैं। फिलहाल मुझे यानी नागेंद्र जुम्बौल को इस समय आप यहाँ से दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले गुजारिश यही करूँगा,
अगर कोई भी कॉल आती है तो तुरंत उसकी जानकारी जो है नज़दीकी पुलिस स्टेशन या फिर अपने साइबर सेल को ज़रूर दें। शुक्रिया।